हेलो। आज बात करने वाले हैं टेंसेस के एक बहुत बड़े कंफ्यूजन के बारे में। हमारी सीरीज जो टेंसेस की चल रही है लगातार, हम इसमें एक एक टेंस को देख रहे हैं, उसको अच्छे से समझ रहे हैं, टेंस के कॉम्बिनेशंस को समझ रहे हैं कि कौन सा टेंस कॉम्बिनेशन में किस तरह से कैसे एक दूसरे से अलग है। आज हम एक बहुत बड़े कंफ्यूजन की बात करेंगे, देखते हैं वो कंफ्यूजन क्या है। अच्छा चलिए, आपसे क्वेश्चन, कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ, देखिए कॉन्टिन्यूस एक्शन की बात नहीं कर रहे क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो नाम से पता चल जाता है, वर्ब में आईएनजी लगाकर हम पता लगा लेते हैं तो कॉन्टिन्यूस है। चलिए, कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ, कॉन्टिन्यूस नहीं, कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ, कॉन्टिन्यूस नहीं है, उसको हम किस टेंस में बोलते हैं? सिंपल पास्ट में। ऑफ कोर्स सिंपल पास्ट, नाम ही बताता है सिंपल पास्ट, यानी पास्ट में जो एक्शन हुआ उसको बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। ओके डन। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, पास्ट परफेक्ट क्या काम आता है? पास्ट परफेक्ट क्या काम आता है? नाम में पास्ट है, पास्ट में कोई एक्शन हुआ वो बताने के लिए। हाँ, ये भी पास्ट में एक्शन हुआ बताने के लिए पास्ट परफेक्ट काम में आता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, नाम में ही पास्ट था, इन दोनों में क्या फर्क है समझ में नहीं आया। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्शन कब होता है? पास्ट में। अरे भैया, इसके तो नाम में भी पास्ट नहीं है, नाम में प्रेजेंट है फिर भी एक्शन पास्ट में। देखा, तीन टेंसेस, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, तीनों का एक्शन पास्ट में है, तीनों का एक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। फिर इनको डिफरेंशिएट कैसे करें, और इन तीनों में कोई फर्क है? ऑफ कोर्स है, तभी तो ये अलग अलग सेंटेंसेस हैं, टेंसेस हैं। चलिए, अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हेल्पिंग वर्ब है इसकी? हैज और हैव। ठीक है, हैज किस काम आता है? हैज, ही, शी, इट, नेम जैसे सब्जेक्ट जब सेंटेंस में होते हैं तो आपको हैज लगाना होता है, और आई, यू, वी, दे जैसे सब्जेक्ट्स जब सेंटेंस में होते हैं तो आपको हैव लगाना होता है। अच्छा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इसमें? इसमें ऑफ कोर्स वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चलिए, ये टेंस काम में क्या आता है? एक्शन इसका पास्ट में होता है। देखिए कैसे आपकी टीचर ने आपको कल होमवर्क दिया था, और आज आपकी टीचर आपसे क्लास में पूछती है होमवर्क दिया कल था, आपने कर भी कल ही लिया था, और आज आपकी टीचर आपसे पूछ रही हैं हैव यू डन योर होमवर्क। पास्ट के एक्शन की बात प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव यू डन योर होमवर्क, आपका जवाब आई हैव डन माई होमवर्क या फिर आई हैवंट डन माई होमवर्क। प्रेजेंट परफेक्ट में ही क्वेश्चन, प्रेजेंट परफेक्ट में ही जवाब। ऐसा क्यों? होमवर्क तो पास्ट में किया था, ये तो सिंपल पास्ट होना चाहिए था। आई डिड माई होमवर्क इसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है ना, डिड यू डू योर होमवर्क, टीचर को शायद ऐसे पूछना चाहिए था। क्या ये सही है? नहीं। देखिए फ्रेंड्स, एक्शन अगर पास्ट में हुआ है कभी भी, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस, उसका असर प्रेजेंट पर है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बोला जाएगा। सबसे सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको हेडेक हो रहा है, ठीक है, आपने अभी पेन किलर खाया और 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आपका दर्द खत्म। अब 1 घंटे बाद कोई आपसे मिलके पूछता है सर दर्द ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्या किया तुमने? अरे मैंने पेन किलर खाई है ना, आई हैव टेकन अ पेन किलर, मैंने पेन किलर खाई, आई हैव टेकन 1 घंटे पहले खाई थी, पास्ट की बात हो गई है, लेकिन आई हैव टेकन अ पेन किलर क्यों बोल रहे हैं आप? असर अभी तक चल रहा है, प्रेजेंट में 1 घंटे पहले खाई थी, उसका असर क्या है कि आपका सर दर्द नहीं हो रहा है उसकी वजह से। सेकंड, ठीक है, अरे अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हें नींद आ रही थी जब मैं आया था, अब तो बड़े एनर्जेटिक फील कर रहे हो। अरे तो मैंने 1 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी पी है ना, आई हैव टेकन अ स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफी ना, मजा आ गया, अब कोई नींद नहीं आ रही। कॉफी आपने 20 मिनट पहले पी थी, तो फिर आई हैव टेकन क्यों? क्योंकि उसका असर अभी दिख रहा है, आप एक्टिव हैं उस वजह से। और एग्जांपल से समझे, ठीक है, आपका फ्रेंड दोनों जिम जाते थे एक साथ, एक टाइम पे, एक जैसी एक्सरसाइज, एक जैसी डाइट, एक जैसी बॉडी बनाई थी, 5 साल पहले एक साथ छोड़ दिया था। छोड़े हुए कितना टाइम हो गया याद रखिए? 5 साल, पास्ट की बात हो चुकी है। अब आपकी बॉडी तो बिल्कुल मेंटेन्ड है, लेकिन आपके फ्रेंड की जो बॉडी है वो अच्छी नहीं है, या तो वो बहुत मोटा हो चुका है या बहुत ही पतला हो चुका है। ठीक है, तो फिर आप उससे, अपने फ्रेंड से पूछते हैं, या आपसे कोई सवाल पूछता है कि अरे वाह, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर फिटनेस, तो आप क्या बोलते हैं? अरे अरे, एक्चुअली आई हैव डन अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। देखा, 5 साल पहले की थी, लेकिन आपने बताया किस टेंस में? आई हैव डन अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। हिंदी में भी मैंने एक्सरसाइज की है, की थी नहीं, मैंने एक्सरसाइज की है। अच्छा, फिर आपके फ्रेंड से पूछा और तुम्हें क्या हो गया? अरे एक्सरसाइज तो मैंने भी की थी, देखा की है, सिर्फ अपने आप की थी पर चला गया। इवन आई डिड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, उसने जवाब दिया सिंपल पास्ट में, क्योंकि उसके 5 साल पहले एक्सरसाइज करने का असर प्रेजेंट पे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपने पहले जो 5 साल पहले एक्सरसाइज की थी उसका असर प्रेजेंट पे विजिबल है। कितना सिंपल है। मान लीजिए आपका दोस्त कोचिंग जाता है और उसकी कोचिंग का टाइम है 3 से 6, दिन में 3 और 6 बज जाते हैं उसको, शाम को 3 घंटे वो जाता है। अब आप 4 बजे उसके लिए पूछने जाते हैं, मान लीजिए उसका नाम राहुल है, ठीक है, तो आपने अपने फ्रेंड से पूछा, आप फ्रेंड से नहीं, रिसेप्शनिस्ट से पूछा, एक्चुअली ये वो राहुल आता है ना यहाँ पर, राहुल वो आया है क्या, हैज ही कम?
देखा हैज ही कम, वो आया है क्या? क्यों? वो आया होगा तो 3 बजे आया होगा ना, पास्ट में क्यों नहीं पूछ रहे? डिड ही कम क्यों नहीं पूछा? वो आया है, ऐसा ही क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भले ही वो 3 बजे आया हो, पास्ट की बात है, लेकिन अभी भी यही है ना, उसके आने का असर तो अभी भी चल रहा है ना। तो हैज ही कम, जवाब भी आपको इसे मिलेगा, यस ही हैज कम या ही हैजंट कम, इसी टेंस में आपको जवाब मिलने वाला है। तो देखा आपने, यहां तो आप फर्क समझ गए। पास्ट का कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ था लेकिन प्रेजेंट पे उसका कोई असर नहीं है, वो पास्ट सिंपल पास्ट में बोला जाएगा, और प्रेजेंट पे असर है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बोला जाएगा। चलिए फिर से एग्जांपल्स को देखते हैं, सरदर्द वाले एग्जांपल्स को देखते हैं। आप टैबलेट खाई थी, आपका सरदर्द ठीक हो गया, लेकिन 8 घंटे बाद आपका सरदर्द फिर शुरू हो गया। अब 8 घंटे बाद आप किससे भी कहोगे तो क्या कहोगे? अरे यार मैंने पेन किलर खाई थी, आई टुक अ पेन किलर, सेकंड फॉर्म पास्ट में बोलोगे क्योंकि उसका अभी असर प्रेजेंट में नहीं रहा। गॉट इट? तो प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन तो हुआ पास्ट में ही था, लेकिन उसका असर प्रेजेंट पे विजिबल है, जबकि सिंपल पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट पे कोई असर नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट को आपको एक तरीके से और समझना होगा। क्वेश्चंस पूछते वक्त जब भी किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं तो देखिए आपके क्वेश्चन में क्या ड्यूरेशन आती है या कोई फिक्स टाइम आपके पास है, पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास है। जैसे आपको किसी से पूछना है, क्या तुम कभी मुंबई गए हो? क्या तुम कभी मुंबई गए हो? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? गॉन की जगह बीन इसलिए लगाया गया है क्योंकि बीन वापस आना भी बताता है, रिटर्न जर्नी भी कन्वे करता है। हैव यू एवर बीन टू मुंबई? आप कभी मुंबई गए हो? देखा, जब से मुंबई जाने लायक बने हो, ट्रेवल करने लायक बने हो, तब से लेके आज तक कभी भी, तो बड़ा ड्यूरेशन हो गया, आज तक कभी भी मुंबई गए हो क्या? ड्यूरेशन दिख रहा है ना आपको? अगर आपके क्वेश्चन में ड्यूरेशन है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट से पूछिए। ठीक है, मान लीजिए जब आपने जवाब दिया यार नहीं गया पर मैं नेक्स्ट वीक जाऊंगा, पक्का जाऊंगा, नेक्स्ट वीक जाऊंगा। अब आपका वही फ्रेंड आपको 15 दिन बाद मिलता है और अब वो पूछना चाहता है, अच्छा मुंबई गया था? फिर तुम मुंबई गया था, मुंबई गए थे तुम? मुंबई गए थे हो गया, गए हो से क्यों हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि अब दोनों के पास एक फिक्स टाइम है, उसको भी पता है और आपको भी पता है कि किस कब जाने की बात हुई थी, एक फिक्स टाइम है। ओके, अब इसको इस तरह से भी समझ के देखिए, हैव यू एवर ट्राइड या हैव यू एवर ईटन XYZ पिज्जा? कभी तूने खाया है? अच्छा, हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों पूछा है? क्योंकि जब से वो लॉन्च हुआ है तब से लेके आज तक की तारीख में क्या तूने कभी भी खाया है? ड्यूरेशन दिख गई ना। बंदे ने कहा अरे आज शाम को जा रहा हूं ना, पक्का ट्राई करूंगा, आज शाम को ट्राई करूंगा। अब आज शाम को ट्राई करूंगा, एक डेट आपके पास आ गई, एक टाइम आपके पास आ गया। अब आपका फ्रेंड आपसे कभी भी फ्यूचर में पूछेगा तो तूने खाया था क्या, खाया क्या, ऐसे करके पूछेगा। डिड यू हैव, ईट की जगह हम हैव लगा रहे हैं, या डिड यू ईट बोल लीजिए। वो पिज्जा तूने खाया, XYZ पिज्जा, XYZ पिज्जा तूने खाया। देखा आपने? तो ड्यूरेशन और पॉइंट ऑफ टाइम दो अलग अलग चीजें हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि आप ड्यूरेशन में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या पॉइंट ऑफ टाइम में। एक और एग्जांपल समझते हैं, कोई मूवी है, मान लीजिए मूवी का नाम भी ABC, मूवी का नाम हम ABC मान लेते हैं। अच्छा, तूने वो मूवी देखी है? मूवी, हैव यू वॉच्ड ABC मूवी? तूने देखी है? अच्छा देखिए, इसमें ड्यूरेशन आ रहा है ना, जब से मूवी लगी है तब से लेके आज तक की तारीख में कभी भी देखी है क्या? इसलिए हैव यू वॉच्ड ABC मूवी पूछा गया है। यार नहीं देखी यार, पर कल शाम को जा रहा हूं पक्का। अब आपका दोस्त आपसे कभी भी मिलेगा, देखी फिर वो मूवी, क्योंकि दोनों के पास पॉइंट ऑफ टाइम है, कब जाना था ये पता है दोनों को। डिड यू वॉच, तूने देखी ABC मूवी? डिड यू वॉच अब सिंपल पास्ट में पूछा गया। देखा? तो क्वेश्चन पूछते वक्त ध्यान रखिए, आपके क्वेश्चन में ड्यूरेशन आ रही है या आपके पास एक पॉइंटेड टाइम है। पॉइंटेड टाइम है तो आप उसे सिंपल पास्ट में पूछिए, जवाब भी सिंपल पास्ट में आएगा। और ड्यूरेशन है तो प्रेजेंट परफेक्ट में पूछिए, जवाब भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही आएगा। चलिए, ये दो तो हम क्लियर कर चुके हैं कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो ये पास्ट परफेक्ट क्या है? इसमें भी तो एक्शन पास्ट में ही हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये तो बड़ा ही सिंपल है। अगर पास्ट में दो एक्शन हुए हैं, दो, तो दोनों में से पहले कौन सा हुआ है ये बताने के लिए पास्ट परफेक्ट काम में आता है। आपकी मम्मी ने आपसे कहा जाओ 1 किलो शुगर लेके आओ, तो आप जब गए तो दुकान बंद थी, आप वापस आ गए। घर पे आके आपको कहना है कि मम्मी जब मैं वहां पहुंचा तो वो दुकान बंद कर चुका था, शॉपकीपर दुकान बंद कर चुका था। अच्छा, शॉपकीपर का दुकान बंद करना पहले हुआ या आपका वहां पहुंचना पहले हुआ? दोनों ही पास्ट है क्योंकि आप तो घर वापस आ चुके हो, दोनों ही पास्ट के ऑप्शन है। तो आपको पता चला दुकान बंद करना पहले हुआ। ठीक है, तो आप बोलोगे मम्मी द शॉपकीपर हैड क्लोज्ड द शॉप। ठीक है, जब मैं वहां पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड देयर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, व्हेन आई रीच्ड देयर सेकंड फॉर्म। उसी तरीके से आप पढ़ने बैठे, आपका फ्रेंड आ गया, जब वो गया तो आपकी मॉम आपको डांट रही है। तो जब होमवर्क करने बैठा तेरा फ्रेंड आकर तुझे डिस्टर्ब करता है, ये क्या बात है, ये और वो,
अरे मम्मी, जब वो बेचारा मुझसे मिलने आया मैं अपना होमवर्क कर चुका था। अब देखिए, आपका होमवर्क करना भी पास्ट है, आपके फ्रेंड का आपसे मिलने आना भी पास्ट है। दोनों में से पहले क्या हुआ? तो दोनों में से पहले आपका होमवर्क करना हुआ। तो आप बोलेंगे मम्मी, आई हैड डन माई होमवर्क व्हेन ही केम टू सी मी। बेचारा जब मुझसे मिलने आया ना, मैं अपना होमवर्क कर चुका था। ओके, कितना सिंपल है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज का। मान लीजिए कि आप कहीं पर गए, ठीक है ना, किसी से मिलने आप गए। अब आप जहां उससे मिलने गए हैं, ठीक है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो आपको पता चला कि वो नहीं रहे बाद में। तो आप फिर जब उनसे मिलने गए तो आप पूछते हैं कि क्या हो गया था? उन्होंने तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, आपने डॉक्टर को नहीं बुलाया था? कि हाँ बुलाया तो था डॉक्टर को, पर डॉक्टर आए इससे पहले ये नहीं रहे। तो पेशेंट का चले जाना पहले हुआ या डॉक्टर का आना पहले हुआ? पेशेंट का चले जाना। तो इसे बोलेंगे पास्ट परफेक्ट में, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट चला गया था। तो दो में से पहला काम बताने के लिए जरूरी नहीं है दो काम बताओ और दूसरा सिंपल पास्ट में बोलो। अगर किसी ने कोई सेंटेंस अकेला भी पास्ट परफेक्ट में ही बोला है तो भी समझ जाइए इसके जस्ट बाद भी कुछ हुआ था। ये दोनों में से पहला वाला सेंटेंस है, ठीक है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए मैंने क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है। मान लीजिए मैंने क्लास में गेट गेट एक टॉपिक है वो पढ़ाया, मैंने गेट के यूजेस पढ़ाए। उसके बाद मैंने मेक के यूजेस या लेट के यूजेस बताना शुरू कर दिए। तो किसी ने आके कहा सर गेट तो आपने पढ़ा ही नहीं, वो लेट आया था। तो मैंने उससे कहा आई हैड टॉट इट। वो खुद से समझ गया कि अच्छा मेरे आने से पहले, क्योंकि मैंने आई हैड टॉट इट बोला है, आई टॉट इट नहीं बोला। आई टॉट इट का मतलब तो सिर्फ इतना है मैंने पढ़ाया था। आई हैड टॉट इट का मतलब है मैं पढ़ा चुका था, मींस किसी चीज से पहले, यानी तुम्हारे आने से पहले। दैट्स इट, दैट्स सिंपल। तो आप इस बात को समझ गए कितना इजी है ये तीनों टेंसेस, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। तीनों पास्ट की बात करते हैं, पास्ट एक्शन की बात करते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। सिंपल पास्ट, पास्ट में एक्शन हुआ था, प्रेजेंट पे असर नहीं है, एक ही एक्शन हुआ था। और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में एक्शन हुआ था लेकिन उस एक्शन का असर प्रेजेंट पे नजर आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट में दो एक्शन हुए थे, दोनों में से पहला क्या हुआ था ये बताने के लिए पास्ट परफेक्ट। अगर एक ही होता तो सिंपल पास्ट से ही बताते।